सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल जिसमें संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है। इसमें हमारा पहला और दूसरा छंद एक बार पढ़ते हैं साथ में। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख कार कहे सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इस त्रिभुवन में अनंत जीव हैं। तब होंगे, अपने को क्या करना अनंत से, अपन तो अपनी बात करो। इस त्रिभुवन में मैं एक जीव हूं, मैं सुख चाहता हूं, मैं दुखों से भयभीत रहता हूं। मुझे दुख को हरने वाली और मेरे लिए सुख को करने वाली मेरे लिए सीख दे रहे हैं। मेरे लिए गुरु ने करुणा धारण करी है और मेरे लिए सीख दे रहे हैं। तो इस सीख को मुझे अब स्थिर मन से सुनना है क्योंकि मैं अपना कल्याण चाहता हूँ। तो जहां जहां उन्होंने जीव लगाया वहां मैं अपने आप को रख सकता हूँ क्योंकि मैं भी जीव हूँ। इतना हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम ये पढ़ रहे थे, मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। ये जीव अनादि काल से मोह रूपी महान मदिरा को पीकर अपने स्वरूप को भूलकर व्यर्थ में भ्रमण कर रहा है। कहाँ भ्रमण कर रहा है अपन देखेंगे अभी। 3 लोक में लिखा, 3 लोक, ये त्रिभुवन में तीन तीन लोक में भ्रमण कर रहा है। इसका मतलब ये है। तो हम कल मोह का मतलब देख रहे थे। अब ये इतना जरूरी है, देखो मोह का ये इतना समझना समझाना इतना जरूरी है कि आज को अपन रिवाइज करेंगे क्योंकि ये हर बार में ऐसा नहीं करूंगा, रिवाइज करूंगा पूरा। लेकिन ये शब्द, इससे बाद में जो शब्द आए हैं वो शब्द, इनका बार बार छड़ाला में मैंने कल भी बताया था बार बार उपयोग होगा। तो इसलिए अब आपको याद कराना है वास्तव में, तो ये प्रयोजन है। इसलिए आप याद करते हैं साथ में। और हम फिर इनका खुल के उपयोग करेंगे शब्दों का। हमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी को पता नहीं है, जानते नहीं है, पढ़ाया नहीं है। ठीक है। तो मोह का मतलब हमने देखा था। मोह मतलब, दिख रही होगी पेंट ब्रश की स्क्रीन, नहीं दिख रही तो आप बता देना। मोह का मतलब हमने कल देखा था मिथ्यात्व। मोह का मतलब मिथ्यात्व। दूसरा मतलब देखा था मोह मतलब ममत्व का परिणाम। ममत्व ममत्व का परिणाम। का परिणाम। अब ये मिथ्यात्व क्या होता है ये समझने के लिए हमने जीव वापस समझना पड़ा था हमको। ये शब्दों का क्या मतलब है, तो इसके लिए हमने जीव वापस समझा था कि जीव वो होता है जिसमें, देखो पहले क्या पढ़ा था हमने, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये होता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ के आ गए थे। और इसके बाद हमने कल नए शब्द पढ़े। जीव वो होता है जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये पाए, और ऐसे कितने अनंत गुण पाए जाते हैं। अनंत, यहाँ पे अनंत डेढ़ डेढ़ लगा के हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए अनंत लिख दिया हमने। तो अब ये कल देखा था हमने, इनकी परिभाषा क्या है एक बार समझते हैं, बहुत जरूरी है ये। वापस से रिवीजन कर रहे हैं आज। तो ये जो ज्ञान है और ये जो ज्ञान है ये तो समान है, एक ही बात है। वापस लिख दिया, रिपीट कर दिया उसको समझने के लिए, सेट बनाने के लिए कि हाँ ये सेट अलग है, ये सेट अलग है। क्यों, शब्द का मतलब एक ही है, लेकिन ये जो दर्शन है, ये दर्शन और ये दर्शन अलग अलग है। ठीक है। तो एक एक यहाँ पे जो 3 शब्द आए, इसका मतलब कि इसके 4 के तो हमने समझ लिया था। मतलब ये जो सेट आया 3, इसका मतलब समझना है क्योंकि हमको ये समझना है मिथ्यात्व का क्या मतलब होता है। इसलिए हम ये इतना वापस जीव को समझ रहे हैं। तो जीव के 3 गुणों की चर्चा है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सुने ही होगा आपने इसे तो, फिर भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब दर्शन गुण क्या करता है। दर्शन, दर्शन मतलब क्या।
जीव द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ज्ञान, चारित्र, दर्शन ऐसे अनंत गुण पाए जाते हैं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो दर्शन मतलब एक गुण हुआ। ये गुण क्या कार्य करता है जीव में? दर्शन जीव का वो गुण है जिससे जीव मानता है। तो दर्शन मतलब जिससे, मतलब वह गुण जिससे जीव क्या करता है? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मानता, जानता नहीं, जानता नहीं लिखा, मानता। जिससे जीव मानता है। क्या मानता है? और जो भी मानता है वो देखेंगे अपन क्या मानता है। मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब मैं पीयूष हूं, मैं जो भी मानता है वो, ठीक है। तो मान्यता क्या है उसकी? दर्शन का मतलब, वैसे दर्शन का मतलब यहाँ पे गुण की अपेक्षा लिखा है, लेकिन दर्शन का मतलब और देखें अपन तो दर्शन का मतलब होता है श्रद्धान, मतलब जिससे जीव मानता है, मतलब वो श्रद्धान नाम का गुण है। मतलब श्रद्धान का मतलब दूसरा मतलब होता है मान्यता। मान्यता का मतलब अभिप्राय। अंतरंग में क्या अभिप्राय उसके? मतलब फेथ, मतलब बिलीफ। एक शब्द समझ में नहीं आया, दूसरे शब्द से समझ लेना। ये इसका दर्शन का मतलब है यहाँ पे। तो दर्शन के अलग अलग मतलब है, यहाँ पे अलग मतलब था, यहाँ पे अलग मतलब है। देव दर्शन में दर्शन का अलग मतलब रहेगा, दर्शन मोह में मतलब अलग थोड़ा सा मतलब रहेगा, चारित्र मोह में थोड़ा अलग मतलब रहेगा, दर्शन मोह में अलग मतलब रहेगा। तो इस प्रकार से ये इसका दर्शन शब्द का मतलब है आत्मा का वो गुण जिससे वो मानता है, इसका बोलते हैं हम दर्शन। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। ज्ञान, ये तो हमको पता है। क्या? आत्मा का वह गुण जिससे जीव क्या करता है? जानता है। ऊपर मानता है, नीचे जानता है। तो हम जान रहे हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है विशेष, हम जान ही रहे ना। जान रहे कि नहीं जान रहे? तो हम किस गुण से जान रहे हैं? हमें ज्ञान नाम का गुण इसलिए जान रहे हैं। दूसरे पदार्थ जो हैं, ये चौकी, ये मोबाइल, लैपटॉप, ये क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि इसमें ज्ञान नाम का गुण नहीं है। जिनमें ज्ञान नाम का गुण है, क्योंकि वो गुण चाहिए ना जानने के लिए, जीव में, मुझ में वो गुण है, इसलिए मैं जान रहा हूँ। चारित्र, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बाद में आएंगे। जिससे जीव आचरण करता है, बस। आत्मा का वह गुण जिससे जीव आचरण, ये चारित्र करता है, आचरण करता है, ऐसा लिख रहा है अभी, ऐसा लिख रहा हूं तो, जिससे जीव आचरण करता है। ये तीन परिभाषा है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सुने ही होगा आपने बार बार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो ऐसा लिखा था बहुत सारे पोस्टरों में। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये मुझ में है क्या अभी, कि भगवान में पाए जाते हैं? अरे भाई, भगवान का जो जीव द्रव्य और मेरा जीव द्रव्य कोई अलग अलग थोड़ी है। बस ये इतनी सी बात है कि भगवान ने इन गुणों में शुद्धता प्रकट की है, और मेरे ये गुण कदाचित अशुद्ध भी हो सकते हैं। इतना अंतर है बस, बाकी मुझ में जो गुण है वही भगवान में गुण है, गुणों की अपेक्षा। अब गुणों की पर्याय जो है, जिसको हम अवस्था बोलते हैं, तो भगवान की अवस्था गुणों की पर्याय अशुद्ध हो चुकी है। मेरे गुणों की अवस्था, मतलब मेरे द्रव्य की पर्याय हो सकता है अशुद्ध हो। इतना अंतर है, नहीं तो भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं। गुणों की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा अंतर जरूर है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीन शब्द हो गए, ठीक है। अब ये जो लिखा है जिससे, है ना, ये एक्चुअली हमने जिससे लिखा है। तो ये जो विवक्षा है, इस विवक्षा को करण साधन बोलते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से आया ना, जिससे, जिसके द्वारा जीव जानता है, जिससे जीव जानता है, से के द्वारा, ये होता है करण। तो एक करण साधन शब्द से बनाया है हमने, मतलब दर्शन को करण साधन के रूप में उपयोग करा है, तो हमने ऐसा बनाया है। इसको कोई, इसको कोई कृत साधन जैसा भी यूज कर सकता है। जैसे क्या? जो मानता है वो दर्शन, जो जानता है वो ज्ञान, जो आचरण करता है वो चारित्र। ये हो गया आपका कृत साधन। कोई भाव साधन से भी उसको उपयोग में ला सकता है, जिससे मानना मतलब दर्शन, जानना मतलब ज्ञान, आचरण करना मतलब चारित्र। तो इतना डीप में अपन नहीं जा रहे हैं, अपन तो करंट साधन से ही पढ़ते हैं, इतनी जरूरत है अपन उतना ही पढ़ेंगे अपन। छह डाला में जहां जरूरत पड़ेगी तो छह डाला में से काम हो जाएगा हमारा। करण साधन से इसको बनाया है। नहीं तो कोई आप ये भी बोल सकता है कि आपने, जिससे मतलब ऐसा हो जाएगा कि फिर जीव अलग हो गया और दर्शन अलग हो गया, तो ऐसा नहीं है। जीव का, जीव दर्शन से मिलकर ही बना है, इसलिए हमने बोल दिया कि वो वहां पे जैसा, जैसे आपकी विवक्षा वैसा आप उसको मान लेना। तो हमारी करण विवक्षा थी अभी, तो हमने बोला जिससे जानता है, जिससे मानता है, जिससे आचरण करता है। करण अपक्ष, करण लिखो, करण, करण साधन, करण साधन से माना है इसको। करण साधन, करण साधन। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लिख तो लो कम से कम, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं पढ़े तो आपको ध्यान रहेगा। करण साधन से। तो ये तीन गुण हो गए जीव के, दर्शन, ज्ञान, चारित्र,
ठीक है। अब गुण है, तो हमने बोला था कि गुणों की अवस्था होती है, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, गुणों की परिणमन को पर्याय कहते हैं, गुणों की अवस्था। पर्याय की परिभाषा क्या, रिवीजन नहीं करता पर्याय की परिभाषा, मेरे को याद नहीं कि मैंने रिवीजन करवाया था। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को, गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं। तो दर्शन गुण है, तो इसकी कोई पर्याय होगी, इसका कोई अवस्था होगी, इसका कोई कार्य होगा, इसका कोई परिणमन होगा। गुणों का हमेशा परिणमन होता है, गुणों का हमेशा, गुणों यदि गुण है तो पर्याय तो होगी ही होगी उसकी। ऐसा कोई गुण नहीं इसकी पर्याय ना हो। तो ये दर्शन नाम का गुण है, इसकी भी कोई पर्याय होगी। ज्ञान नाम का गुण है, इसकी भी कोई पर्याय, ऊपर भी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य लिखे, इनकी भी पर्याय है। हमको तो इसकी बात करना है, इसलिए इसकी कर रहे हैं आज। ठीक है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो गुण है, इनकी पर्याय, तो इनकी क्या पर्याय है? तो इनकी दो पर्याय। देखो ये तीनों गुणों को साथ में लिख लेना यहाँ पे, दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों की अलग अलग से नहीं लिख रहे हैं, एक ही में लिख रहे हैं। आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। दर्शन ज्ञान चारित्र ये गुण है, तो इनकी दो पर्याय होती है, दो पर्याय हो सकती है, डिपेंड करता है जीव पर कि वो जीव की क्या अवस्था है, उस गुणों की क्या अवस्था है। एक पर्याय को बोलते हैं, यदि ये पर्याय जैसे दर्शन नाम का गुण है, मानना, क्या मानना? कि वो, उसका स्वरूप मानना कि वो क्या है। तो उसने, जीव ने अपने स्वरूप को ठीक माना है कि मैं आत्मा हूं, तो उसके इस मान्यता, श्रद्धान, अभिप्राय, फेद, बिलीफ, दर्शन नाम के गुण की पर्याय समीचीन है, सही है, ठीक है। तो इस समीचीन को हम बोलते हैं सम्यक। यदि इस दर्शन नाम के गुण की पर्याय जीव ने ऐसा मान के रखा है कि मैं शरीर हूं, इस प्रकार से माना है, और भी इसकी चर्चा तो तीसरी ढाल में आएगी, और क्या क्या मानता है जीव, अपन तो शॉर्ट में समझ रहे हैं यहाँ पे, अपने मोह समझना है बस, उतना आगे चलेंगे फिर। तो दर्शन यदि उसने विपरीत मान लिया, जैसा है वैसा नहीं मानते हुए जैसा नहीं है वैसा मान लिया, तो उसके दर्शन नाम के गुण की पर्याय, के गुणों की पर्याय होती है ना, बार बार बोल रहे हैं गुणों की पर्याय, तो दर्शन नाम के गुण की पर्याय समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है, विपरीत है, उल्टी है, मिथ्या है, तो इसको बोलते हैं मिथ्या। बस दो दो पर्याय हो गई, मतलब सम्यक और मिथ्या। सम्यक मतलब क्या? जैसा जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है वैसा मानता है, हाँ सम्यक, दर्शन गुण की पर्याय। जैसा जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है वैसा मानता है, स्वरूप पदार्थों का नहीं मानता है और उससे विपरीत मानता है, उल्टा मानता है, तो उसकी, इसकी पर्याय दर्शन गुण की, ये हम कहेंगे मिथ्या है। ठीक है, जैसा दर्शन में लगाया है वैसा ही ज्ञान में लगाएंगे। जैसा जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है क्या वैसा ही ये जानता है? हाँ, तो ये इसका ज्ञान सम्यक है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है वैसा नहीं जानता है, वैसा जानता है क्या? नहीं जानता है, इसका मतलब उसका ज्ञान मिथ्या है। इसी प्रकार चारित्र में भी लगाना, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा यह आचरण कर रहा है, हाँ तो इसका आचरण सम्यक है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा आचरण कर रहा है क्या जीव? नहीं कर रहा है, तो इसका आचरण विपरीत है, मतलब मिथ्या है। समझ में आया? नहीं आया? बहुत जरूरी है ये बहुत आगे बार बार मैं अब ये बोलने वाला हूँ शब्द, नहीं समझ में आया तो अब बताना। आया समझ में? वापस बोलें? पूछे किसी से तो समझ में आएगा मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बताइए, ज्ञान नाम का गुण मिथ्या कब कहलाएगा? जिया जी बताओ, ज्ञान नाम का गुण मिथ्या कब कहलाएगा? ज्ञान नाम के गुण की पर्याय मिथ्या है, इसका क्या मतलब है जिया जी? हेलो। हाँ बोलो, आ रही आवाज। जैसा वो ना जानकर उसका विपरीत बताता है, उस टाइम वो उसको मिथ्यात्म कहेंगे। हाँ, मतलब इसको थोड़ा जो शब्द थोड़े ठीक जिन्हें करना पड़ेंगे। जैसा जिन्हें पदार्थों का स्वरूप है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है वैसा नहीं उसके जानता है और उससे विपरीत जानता है, तो उसके ज्ञान नाम के गुण की पर्याय को हम मिथ्या कहेंगे। आ गया समझ में? इसी लगा लेना सब हाँ में, जी। तो अपन ने तो यहाँ पे उदाहरण दिया था। तो अब क्या है कि अब जब हम शब्द बोलेंगे गुणों के साथ, तो उसमें ये शब्द जो लगाते पर्याय वाले, ये लगा के बोलेंगे, मतलब पर्याय की अपेक्षा से कथन करेंगे हम कि उसके ये गुणों की पर्याय क्या है। मतलब यदि जीव, जैसा बताया जिनेंद्र भगवान ने, वैसा नहीं जानता है, मानता है, आचरण करता है, नहीं करता है, तो हम बोलेंगे उसका दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या है, मतलब मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। ठीक है, तो मिथ्या शब्द अब सब में लग जाएगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र यहाँ लगा लेना, इसको समझ में आया ना?
यदि ये पर्याय जो है शब्द, अब ये गुण जो है इसको पर्याय में कन्वर्ट कर दिया। अब पर्याय की अपेक्षा से कथन करेंगे अब हम कि इसके दर्शन नाम की गुण की पर्याय सम्यक है कि मिथ्या। यदि मिथ्या है तो हम बोलेंगे इसको मिथ्या दर्शन है, तो इसका पर्याय जो है मिथ्या है, मतलब विपरीत मान्यता है इसकी, है ना। यहाँ पर ने मिथ्यात का शब्द का अर्थ ऊपर किया नहीं शायद आज, एक मिनट, हाँ ऊपर अभी किया नहीं है, ठीक है वापस कर लेंगे। अब दर्शन ज्ञान, अब दर्शन में लगाना है इसको। यदि ठीक है, समीचीन है, जैसा भगवान ने बतलाया वैसा इसकी मान्यता है, वैसा इसका ज्ञान है, वैसा इसका पदार्थों का जैसा स्वरूप है, वैसा इसका आचरण है, तो हम बोलेंगे कि इसका दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक है, मतलब इसे सम्यक दर्शन है, इसे सम्यक ज्ञान है, इसे इसका आचरण इसका सम्यक चारित्र पाया जाता है। इसे समझ में आया? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये 6 शब्द हो गए नए, बार बार यूज होगा इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप विस्तार से पढ़ेंगे दूसरी ढाल में, जब पहली पंक्ति आएगी, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। और तीसरी ढाल में पढ़ेंगे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, जहां हम पढ़ेंगे कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये इस प्रकार से निश्चय ऐसे ये है और व्यवहार ऐसे ये है, इनका स्वरूप है, वो तो वही पढ़ेंगे हम विस्तार से। अभी तो हम सिर्फ इतना समझेंगे कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के 3 गुण होते हैं, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा जानता है, मानता है, अनुभव करता है, आचरण करता है, तो सम्यक है इनकी पर्याय, मतलब उसको सम्यक दर्शन है, उसका ज्ञान सम्यक है, उसका ज्ञान चारित्र है, मतलब वो सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक ज्ञान है, उसे सम्यक चारित्र है। और विपरीत है, उल्टा है, अपोजिट है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ऐसा 3 शब्द 6 शब्द हो गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। भाई पर्याय की परिभाषा एक बार फिर से बता दो, परिभाषा। हाँ, पर्याय की परिभाषा, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, एक ही है, अलग अलग शब्दों से बोल रहे हैं हम। गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को, नहीं समझ में आ रहा परिणमन और कार्य, बिल्कुल बच्चों वाली परिभाषा जो हमने ही पढ़ी थी बचपन में। गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं, गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। और इसको उदाहरण से आप समझ लो, उदाहरण लिख लो आप, तो ज्यादा आपको याद रहेगा, तो बार बार ये अपन कंफ्यूजन होता है कि क्या मतलब है। उदाहरण बस एक ही है, मैं बार बार एक ही उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको उदाहरण याद हो जाए। कुर्ता जो है, इसमें स्पर्श रस गंध नाम का गुण पाया जाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण कुर्ते में पाया जा रहा है, वर्ण नाम का पाया जा रहा है ना, आपको दिख रहा है, मतलब वर्ण पाया ही जा रहा है। तो ये वर्ण नाम के गुण की पर्याय क्या है अभी, तो हम कहेंगे इस वर्ण नाम के गुण की पर्याय अभी श्वेत है, बस इतना। गुण की क्या अवस्था है, वर्ण नाम के गुण की क्या अवस्था है, श्वेत है, तो गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं। कुर्ते वाला उदाहरण याद रखना आप, तो आपको याद रहेगा ये। आया समझ में? अब आगे चलते हैं, कहाँ पहुंच गए थे हम, 3 हो गए थे हमारे ये। दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा हो गई, दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की थोड़ी थोड़ी परिभाषा हुई है, अभी परिभाषा पूरी बनाई नहीं है अभी। सम्यक दर्शन की परिभाषा तो पूरी बनाएंगे अभी, जब मौका आएगा तो बनाएंगे उसको भी। वैसे मिथ्या दर्शन की परिभाषा भी बनाएंगे, मौका आएगा तब। लेकिन अभी तो हमने थोड़ा समझ लिया कि होता क्या है, जैसा भगवान ने बताया वैसा मानता है, जानता है, अनुभव करता है, आचरण करता है, तो सम्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार से, नहीं तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ऊपर आ जाते हैं मिथ्या, मोह का मतलब समझना था हमको, इसलिए हमने इतना सब समझा है। मोह का मतलब क्या था, एक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व समझना था। अब यहाँ त्व लगाया, भाववाची प्रत्यय, तो कल बताया था त्व, भाववाची प्रत्यय लगाया, तो यहाँ से 2 मतलब निकलते हैं जिनागम में, वो विवक्षा के अनुसार हम निकालेंगे। तो कहीं पर क्या मतलब, दोनों का मतलब ऐसा नहीं कि बोलो अपोजिट मतलब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल एक जैसे ही मतलब है, लगभग लगभग 2 मतलब निकलते हैं। एक जब मिथ्यात्व बोला तो उसका मतलब आप लगाना उसकी मान्यता से, मिथ्या दर्शन। और जब एक मिथ्यात्व का मतलब बोला कहीं पर, तो वहां लगाना दर्शन से भी, ज्ञान से भी और चारित्र से भी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। कैसे पता पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं पंडित जी, क्या बोल रहे हैं आचार्य, क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है। तो ये विवक्षा से मैंने आपको बताया ना, जब आप पढ़ना शुरू करोगे, अभ्यास हो जाएगा आपका, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ये मतलब होना चाहिए, दर्शन से होना चाहिए, कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों लगाना है उसमें। तो मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या हुआ, मिथ्या दर्शन का क्या मतलब हुआ, मिथ्या का मतलब जैसा भगवान ने बतलाया वैसा नहीं है, उसका अपोजिट है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ फिर, विपरीत मान, कल लिखा था विपरीत मान्यता, जहां जहां नीचे लिखा ना दर्शन के तो जो मतलब बताए, इनके सबके आगे विपरीत लगा देना, क्योंकि मिथ्या दर्शन पढ़ रहे ना, दर्शन का मतलब ये था, तो मिथ्या, इसके आगे मिथ्या शब्द लगा दूंगा यदि मैं, तो इन सबके आगे मिथ्या लग जाएगा फिर। मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या मान्यता, मिथ्या का मतलब विपरीत,
उल्टा, अपोजिट, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, उसका उल्टा। तो विपरीत श्रद्धान, विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय, विपरीत फेथ, अपोजिट बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, ये हुआ मिथ्या दर्शन। और इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान बोला, तो इसका मतलब बता ही दिया हमने, विपरीत ज्ञान। मिथ्याचारित का मतलब विपरीत आचरण। इस प्रकार से मिथ्यात्व शब्द का मतलब हुआ, जहां जहां मिथ्यात्व बोले वहां वहां मिथ्या दर्शन लगा लेना, या फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा लगा लेना। मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत, उल्टी, अपोजिट। तो मोह का मतलब क्या हुआ फिर? मोह का मतलब हुआ, पढ़ तो मोह रहे थे ना, मोह महामत पियो अनादि। मोह का मतलब हुआ मिथ्यात्। जहां जहां मोह लिखा है वहां वहां सीधे जैन आगम में पढ़ो जब आप। तो मोह शब्द आसान नहीं है, अपन बोले तो लोग व्यवहार में इनको बड़ा मोह है, वो एक अलग भाषा है, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ेंगे हम आगम, तो आगम में तो बिल्कुल एक एक चीज का क्लियर होना चाहिए ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम यहाँ मोह का मतलब क्या बता रहे हो और आप क्या समझ रहे हो। इसलिए वो डेफिनेशन बता दिया आज। जैसे हम जब बताए मोह, तो आपको समझना है मिथ्यात्व। और मोह का मतलब एक और बताया था हमने, ममत्व का परिणाम। ममत्व का परिणाम यहाँ पे भी देखो त्व लगाए, यहाँ पे त्व लगाया, तो यहाँ पे भाववाची प्रत्यय बनाना है अपने को, इसलिए। तो ममत्व, ममत्व मतलब ममता, ता भी भाववाची प्रत्यय होता है। ममता, ममता तो अच्छी चीज होती है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऐसी ममता, ममता की बात यहाँ पे, ममता से क्या मतलब ले रहे हैं? ममता से ममकार, मेरा ही है, मैं ही ऐसा हूँ, ये मेरा है, परलोक में भी मेरा था, इस प्रकार की मान्यता है तो दृढ़ बिल्कुल कि मेरा ही है। तो इस प्रकार की जब मान्यता होती है तो उसको, वो होता है ममत्व का परिणाम। तो इसलिए वो भी, पर जीव स्व पर भेद नहीं कर रहा है कि स्व क्या है और पर क्या है। पर को भी मेरा मान रहा है कि पर भी मैं हूं, तो मैं हुई और पर भी मैं हूं। तो पर तू कैसे हो सकता है भाई? पर तो पर है। जिस प्रकार तू स्व स्व है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से पर स्व में स्व रहेगा ना भाई। मैंने अपने आप को मैं माना है, तो परजीव भी तो बोलेगा कि मैं भी तो मैं हूँ, फिर मैं तुम क्यों हूँ, मैं तुम्हारा कैसे हूँ? इसी प्रकार से तो ये सब मान रहा है जीव, मानने की बात कर रहा है, मानने की। बार बार ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मानना। जानने की तो बात ही नहीं करी, जानने की तो बात ही नहीं कर रहे हो आप। किसी अजीब बात नहीं आपकी, आप जानने की तो बात ही नहीं कर रहे हो, मानने की बोले जा रहे हो। ये समझेंगे बाद में ऐसा क्यों, कि मानने की पे इतना जोर क्यों दे रहे, जानने में तो जोर ही नहीं दे रहे हो आप। देखो बता ही देते हैं थोड़ा सा, कल भी बताया था थोड़ा सा वैसे तो मैंने शायद, कि मानना के अनुसार ही जानना होता है, कहने के अनुसार मानना नहीं होता है। जी कह सकता है, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि कह सकता है। कल क्या बताया था देखो, ममकार के बारे में पढ़ रहा हूँ, ममत्व के बारे में, कि मोह का मतलब ममत्व कैसे होता है। तो हमने क्या बताया था कल, कि लिख ही देता हूँ मैं यहाँ से, आपको याद रहेगी परिभाषा जितनी रहे ठीक, जितनी समझ में आए ठीक, नहीं तो फिर आगे पढ़ेंगे अपन। शरीर से भिन्न पर पदार्थों का, यहाँ पे एक शब्द आएगा, मैं लिख रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं अभी। कर्ता, ज्ञाता, नहीं कर्ता, कर्ता के बाद बस सीधे स्वामी लिख देते हैं। कर्ता, स्वामी, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी स्वयं को कहना, कहना, हाँ कहना। ये यदि ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मान भी यही रहे हैं, कहना अलग है, मानना अलग है। इसलिए मानने की बात कर रहे हैं, जानने कहने की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी स्वयं को कहना, यदि ऐसा कहा है तो ये आप समझना, ये उपचरित, लिख रहा हूं मैं नाम, अभी समझ में नहीं भी आया चलेगा। असदभूत व्यवहार नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है ये। नए क्या होते हैं ये आगे पढ़ेंगे अपन, एकांतवाद पढ़ेंगे ना, तो एकांत दूसरी ढाल में आएगा एकांतवाद शब्द। तो एकांतवाद के साथ अनेकांतवाद, स्यादवाद, नए, प्रमाण, निक्षेप, सब वहीं पढ़ेंगे एक साथ। तो वो नए वहां समझ में आएगा कि नए इसलिए जरूरी है कि आगे भी आएगा, प्रमाण नए निक्षेप को उद्योत अनुभव में दिखे, मुख्योपचार दुभेग जो बड़भागी रत्न त्रय धरे। और फिर ये यह निश्चय ऐसे और व्यवहार ऐसे सुनिए। इस प्रकार से नए की जरूरत पड़ेगी हमें आगे, तो नए पढ़ना पड़ेगा। तो नए आगे पढ़ेंगे जब विषय आएगा, इसलिए भी नहीं समझा रहे हैं, लेकिन इतना समझा रहे हैं बस कि ये जो हम कह रहे हैं ये उपचार से कह रहे हैं। मतलब हम सिर्फ कह रहे हैं बस, मानेंगे नहीं हम। शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी स्वयं को कह रहे हैं,
शरीर स्वामी स्वयं को कह रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना कि ये मेरा है, ऐसा हम कह रहे हैं, ऐसा हम सिर्फ कहेंगे, मानेंगे नहीं। तो इसलिए कहना तो सही, कल भी बताया था, याद रखना है बात, कहना तो सही लेकिन मानना नहीं। कहने में कोई दोष नहीं है, कहने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए ना उल्टा इसका देखो, ये ऐसा है कि शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को कहना, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी स्वयं को जीव कहे और माने नहीं, तो भी उसका श्रद्धान सम्यक, क्या कह रहे हैं, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी स्वयं को कहे लेकिन माने नहीं, तो भी उसका श्रद्धान, अब बोल सकता हूँ मैं श्रद्धान सम्यक, देखो मैंने इसलिए पढ़ाया हो कि मैं बोलूंगा खुल के। एक्चुअली क्या अभी तक मैं थोड़ा रुक रुक के हेजिटेशन से बोलता था कि ये शब्द बोलूं कि नहीं बोलूं, अब मैं खुल के बोलूंगा, इसलिए मैंने आज बता दिया, लिख दिया यहाँ पर अच्छे से। शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता ज्ञाता, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता और स्वामी जीव स्वयं को कहे लेकिन माने नहीं, तो भी उस वो सम्यक दृष्टि, जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। सम्यक दर्शन से बना सम्यक दृष्टि, यदि मुझे सम्यक दर्शन है तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। सम्यक ज्ञानी, ऐसा इस प्रकार से बनता है शब्द। सम्यक दृष्टि का मतलब समझ में आया, जिस जीव को सम्यक दर्शन है, जिस जीव के दर्शन गुण की पर्याय समीचीन है, जिस जीव के दर्शन गुण की पर्याय ऐसी है जैसी भगवान ने पदार्थों का स्वरूप बतलाया है, ऐसी उसकी मान्यता है, तो वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए इसका क्या मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या समझ रहे हैं यहाँ से कि जीव शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी जीव स्वयं को कहे लेकिन माने नहीं, तो भी वो सम्यक दृष्टि, और जीव से भिन्न पर सुना ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात, जीव शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी भले ही जीव स्वयं को ना कहे, लेकिन अंतरंग में अभिरुचि ऐसी है उसकी कि नहीं स्वामी तो मैं ही हूँ, तो भी वो मिथ्या दृष्टि। कहने की बात नहीं है, मानने की। समझ में आई बात? मानने की बात, कहने के लिए तो हम, एक पंडित जी बता रहे थे, एक बार मेरे को बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन प्रसंग आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। पंडित जी एक बार बता रहे थे, क्लास चल रहा था एक, तो उन्होंने पूछा उनके उनके पंडित से कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, मतलब मेरा श्रद्धान आत्मा के प्रति ठीक है कि नहीं, कि मैं आत्मा हूँ। तो बोला सुनो, तुम्हारे ऊपर कोई गन रखे और तुमसे बोले कि बोलो कि मैं शरीर हूं, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, तो तुम क्या बोलोगे? बोले नहीं, बोलूंगा तो मैं यही कि मैं आत्मा हूं। तुम, इसका मतलब होगा तुम सम्यक दृष्टि, लेकिन ऐसा नहीं है, बोलने की बात नहीं है, मानने की बात है जी। बोलने के लिए तो बोला जा सकता है कि मैं शरीर हूँ, आपको पता है ना, उपचरित शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी मैं स्वयं को कह रहा हूँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार न ऐसे, मैं स्वयं को शरीर कह रहा हूँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न ऐसे, लेकिन बोलने की बात नहीं है, मानने की कि मानता क्या हूँ। इसलिए सुनो ध्यान से वापस से, कि ऐसा हो सकता है कि जीव स्वयं को शरीर बोले लेकिन अंतरंग में उसके अभिप्राय में वो उसको शरीर नहीं मानता, इसका मतलब सम्यक दृष्टि। अपोजिट भी सुनो, ऐसा हो सकता है कि जीव स्वयं को शरीर ना बोले, वो ऐसा बोलते रहे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंतरंग में उसकी परिणति ऐसी नहीं है कि वो आत्मा, अंतरंग से तो यही मान रहा है कि नहीं मैं पीयूष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं यहाँ फला फला जगह काम करता हूँ, मैं, अंतरंग में उसका अभिप्राय है, अभिरुचि ये है, मान्यता उसकी ये है, तो फिर वो उसका श्रद्धांत सम्यक नहीं कह पाएंगे। समझ में आई बात? बोलने की बात नहीं है, तो बोल लिया हमने, तो बोल क्या, एक कहानी सुनाता हूँ, चलो मैं, कहानी समय सुनी होगी आपने, आपको कंफ्यूजन नहीं पता होगा, लेकिन अब ये प्रसंग आ गया है तो अपन कहानी सुनते हैं। देखो, अब कहानी तो मेडअप है, मतलब ऐसी मेरे ऊपर मैं घटा रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर की कहानी नहीं है ये। एक बार मैं एक जंगल से जा रहा था, जंगल में एक जाल में मुझे तोता फंसा हुआ दिखा, तो मैंने उस तोते पर करुणा करके उसको जाल से छुड़ा लिया। फिर तोते को सिखाया कि देख, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, तू जाल में मत फंसना। समझ में आया? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, तू जाल में मत फंसना। तोता बोलता आ गया समझ में? बोला क्या समझ में आया? तोता बोलता शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, मैं जाल में नहीं फंसूंगा। हो गया ये, उड़ गया वो। थोड़े दिन बाद वापस में वहां से निकला, वापस से वो तोता जाल में फंसा हुआ था। मैं उसके पास में गया तो पता है तोता क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था तोता? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, मैं जाल में नहीं फंसूंगा। समझ में आया?
बोलने की बात नहीं है, मानने की बात है। रटने की बात नहीं है, ध्यान रखना है ये बात। रटने की बात बिल्कुल नहीं है। रटा तो बहुत बार है जीव ने, मानने की बात है। बहुत जोर दे रहे हैं मानने पे, बार बार मानना मानना बोल रहा हूँ मैं, आप बोल रहे हो इतनी बार क्यों बोल रहे हो? कारण है उसका। क्या कारण है? कि ये जो संसार रूपी वृक्ष आपने खड़ा कर रखा है, इसकी जड़ में ये विपरीत मान्यता है। संसारी दुखों का मूल ये विपरीत मान्यता। इस भवतरु का मूल एक, बस पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, इस भवतरु का मूल एक, जानहू मिथ्या भाव। ये जो मिथ्या भाव है, और मिथ्या भाव में भी हम मिथ्या दर्शन ले लो वहां पे, चलो हम तो मिथ्या दर्शन ले रहे हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के मूल में, जड़ में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या मान्यता है। इसलिए मानने पे इतना जोर दे रहे हैं कि आप मानते क्या हो। आपने यदि माना सही तो आपका दर्शन सही, आपने माना गलत तो दर्शन, बोलने से नहीं, रटने से नहीं, पूजाएं याद करने से नहीं, जिनवाणी के श्लोक याद करने से नहीं। करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहे, हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ठीक नहीं हो रहा है तो फिर वो तोते ऐसी हालत है। ध्यान रखना है इस बात को, तोते ऐसी हालत नहीं हो जाए हमारी। इसलिए हमको हमारा बिलीफ ठीक करना है। सबसे पहली चीज, पहले में पहला काम, प्रायोरिटी लिस्ट बनाना लाइफ की, बनाई होगी सबने। पहला लाइफ में हमारी प्रायोरिटी देखो, नंबर 1 पे हम परिवार के साथ रहें, नंबर 2 सब निरोगी रहें, नंबर 3 हमारा घर भरा रहे, नंबर 4 देश में कोई आफत, 5 जो भी आपकी प्रायोरिटी रहती है लाइफ में बना लेना। तो 1 2 3 लगाई थी ना प्रायोरिटी, बनाई थी 1 2 3। अब नंबर खसका देना एक एक वायदा नीचे सबको। नंबर 1 पे रखना, अब मुझे अपनी मान्यता ठीक करनी है, मुझे देव शास्त्र गुरु के प्रति, आत्मा के प्रति, 7 तत्वों के प्रति अपनी मान्यता ठीक करनी है। मान्यता ठीक कैसे करेंगे ऊपर दूसरी ढाल में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो अपन इतना ही समझ लें बस कि हमें अपनी मान्यता ठीक करनी है बस। क्योंकि संसार परिभ्रमण की जड़, संसार के दुखों की जड़ ये विपरीत मान्यता है, ये उल्टी मान्यता है। जब तक मान्यता ठीक नहीं होगी तब तक जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक मान्यता ठीक नहीं होगी तब तक उसका ज्ञान ठीक नहीं हो पाएगा, जब तक मान्यता ठीक नहीं होगी उसका चारित्र ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए अब कहा पंडित जी आगे रहे हैं, इसमें कहेंगे तीसरी ढाल में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। दर्शन के बारे में कैसे है ऐसा कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चरित्र कितना ही आप कर लो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम दर्शन को ठीक करना है। दर्शन मतलब, यहाँ पे दर्शन का मतलब समझ में आ गया आप क्या ठीक करना? दर्शन का मतलब कौन सा दर्शन लगाना है? श्रद्धान वाला दर्शन, मान्यता वाला दर्शन। इसलिए हमको मान्यता ठीक करनी है, ये इसका हमें भाव है। तो मोह का शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको, आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो। आ गया? आगे चलें यहाँ से, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। ये देखो वो जरूरी है, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे बार बार। चलो आगे। आ गया ना समझ में? अच्छे से आ गया। ममत्व, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत मान्यता। किससे विपरीत? जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानना, उसे विपरीत मानना। कैसा स्वरूप पदार्थ होगा? जैसा भगवान ने बतलाया। भगवान ने कैसा बतलाया? पढ़ना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा गुरुओं को। भगवान ने जो बतलाया है वो आज द्वादशांग के रूप में उपलब्ध है, वो आज गुरु मुख पर उपलब्ध है। सुनना पड़ेगा गुरुओं को, पढ़ना पड़ेगा शास्त्रों को। पंचम काल है, यहाँ पे आप सोचो कि हमें कुछ जाति स्मरण टाइप की चीज हो भी सकती है, मना नहीं कर रहे हैं। जाति स्मरण क्या होता है तो आज में देखेंगे अपन, लेकिन ऐसे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हो भी जाए किसी को, लेकिन मार्ग फिर वो नहीं रहेगा। मार्ग तो यही है कि हम स्वयं पुरुषार्थ करें। करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों में किसी को ऐसे ही हो भी जाए, क्या होगा? नहीं वैसे बिना उपदेश के, बिना उपदेश के तो होते ही नहीं है। ये सब शास्त्रों का कथन है। तन निसर्गाद अधिगमात् वाले सूत्र है ना, तो निसर्गज सम्यक दर्शन में भी ऐसा पढ़ने में तो नहीं आया, लेकिन सुनने में आया है कि पुराना उपदेश मिला था जीव को, उसके निमित्त पाकर इसको अभी निसर्गज सम्यक दर्शन हुआ। निसर्गज मतलब स्वाभाविक तौर पर प्रकट हो गया, इसको समझ लो आप। तो उसमें प्रकट होने में भी ऐसा लिखा है शास्त्र, मतलब ऐसा पढ़ने में आया तो नहीं आया, सुनने में जरूर आया कि इसको निसर्गज भी हुआ, तब इसको पुराने शास्त्र का उपदेश प्राप्त था। तो उपदेश सुनना पड़ेगा हमें। तो हमें जो भी होना है होगा। निसर्गज अधिगमज वो क्या होता है अपन देखेंगे नहीं इसमें, क्योंकि इसका विषय ही नहीं है वो। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोह शब्द का अर्थ। क्या क्या पढ़ लिया इसमें? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मोह मतलब मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व मतलब ममत्व का परिणाम, कि मैं अपने आप को, मैंने पर को अपना माना। ठीक है, ये हुआ। और आगे चलते हैं यहाँ से। अब अगला क्या शब्द है इसमें? महामत।
मोह महामद पियो अनादि। तो इसने क्या किया जीव ने, ये जो विपरीत मान्यता रूपी मदिरा थी, महान मदिरा, इसको अनादि काल से ये जीव पी रहा है। इसका क्या मतलब है, मोह को पहले मदिरा का करते हैं फिर महान का करेंगे क्योंकि महा उसका विशेषण है ना, तो पहले शब्द का करें फिर विशेषण का करेंगे। तो मोह को उपमा दी है मदिरा की। बताओ, मदिरा पिया आपने कभी? हम तो मदिरा पीते ही नहीं, तो हमारे लिए लाइन अप्लीकेबल ही नहीं है। तो उपमा दी है ना उपमा दी मतलब क्या, कि मदिरा पीकर जैसे जीव भूल जाता है सब कुछ, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है कि मेरा मैं कौन हूं, मेरा घर कहाँ पर है, मेरी स्त्री कहाँ पर है, सब कुछ भूल जाता है वो। लोग, मैंने सुना है ऐसा कि लोग भूलने के लिए पीते हैं, मुझे तो पता नहीं, मेरे तो मित्र भी ऐसे बनाए नहीं अपन ने कभी जो पिए। तो आपको पता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लोग ऐसा बोलते हैं। तो भूलने के लिए, तो जो जीव है वो भूल, तो क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे हैं हम, मोह महामद ये कर रहे हैं क्या, देख लेना अपना अपना टटोल के, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। मेरी मान्यता ठीक है कि नहीं? यदि मेरी मान्यता ठीक है तो मैं सम्यक दृष्टि, मतलब मेरे संसार के दुखों का अंत शीघ्र होने वाला है, और अभी भी दुखों का कमी तो आई गई है। और यदि मेरी मान्यता विपरीत है तो अभी संसार परिभ्रमण का छोर कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। संसार परिभ्रमण का छोर भी लाना है क्या, ये भी समझ में नहीं आ रहा अभी। तो फिर छोर लाना तो आना तो दूर की बात है, तो इससे पढ़े हम तो समझ में आएगा, समझे हम सीख गुरुओं की। क्या कह रहे हैं हमें, मोह महामत पियो अनादि। इस जीव ने मदिरा की संख्या दी ना यहाँ पे, तो मदिरा के सेवन करके जीव हित और अहित इसको भुला देता है, अपना पराया भुला देता है, स्वपर का भेद भुला देता है। तो ये मोह जो है, ये मोह की मदिरा पीकर जीव ने स्वयं को भुला दिया और अपने पराये का भेद भुला दिया, स्वपर भेद विज्ञान भुला दिया, मैं क्या हूं ये भुला दिया, पर क्या ये भुला दिया, दोनों तरफ से। क्योंकि यदि पर भी पता होता उसको तो ये तो पता पड़ जाता ना, फिर ये पर यदि ये है तो फिर ये मैं ये नहीं हूं, लेकिन स्व भी भुला दिया, पर भी भुला दिया, सुख कहाँ है ये भुला दिया। जैसे मदिरा होती है, मदिरा पी के पतन, जैसे मदिरा पी के जीव गटर में पड़ गया मान लो, पड़ जाता है, वैसे ये मोह की मदिरा पी के जीव पतन के गर्त में चला गया। मदिरा पीकर जीव गटर में पड़ा है, अब उसको श्वान उसके ऊपर सूसू करे तो वो सूसू का स्वाद लेकर उसको भी उसमें आनंद लगता है कि हाँ ये चलो कुछ अच्छा कुछ मिल रहा है। वैसे ही मोह की मदिरा पीकर ये जीव विषयों के कीचड़ में पड़ा हुआ है। विषय मतलब इंद्रियों के विषय जो है स्पर्श रस गंध वर्ण, उस उनकी अनुकूलताओं के कीचड़ में पड़ा हुआ है। और वहां पे यदि पुण्य के कमल खिल जाए, कभी राग के कमल खिल जाए, तो ये उसमें, जैसे वो सूसू में आनंद मना रहा था वैसे ये राग में आनंद मना रहा है। कौन? पंडित पंडित दौलत राम जी। कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ, अपने ऊपर लगाना है ये सब जो जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। मैं बना रहा हूँ, मैं विषयों में आनंद बना रहा हूँ। जबकि आप भगवान बोल रहे थे कि विषयों में आनंद ही नहीं था, सुख नाम का गुण विषयों में है ही नहीं, सुख नाम का गुण तो आत्मा में है। तो ये फिर अपनी मान्यता हमें ठीक करना है। तो अभी तक हमको मिली नहीं थी परिभाषा, आज मिल गई है। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक समझ न पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। अभी तक भगवान में इंद्रियों के विषयों में पढ़कर उलझा हुआ था, मुझे सच्चे सुख की परिभाषा ही नहीं पता थी, आज मुझे सच्चे सुख की परिभाषा मिली है। तो ये क्यों नहीं मिल रही थी परिभाषा, क्योंकि मोह की मदिरा मैंने पी हुई थी। इस मदिरा ने मुझे मेरा विवेक भुला दिया था। इस मदिरा ने ये भुला दिया था कि सुख कहाँ पर है। आज मुझे पता पड़ा कि सुख वास्तव में कहाँ पर है। सुख तो स्वयं में है, सुख आत्मा का स्वभाव है। आज मुझे समझ में आया। क्या लिखूं? देखो अभी मैंने सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं था, मैं बता नहीं रहा हूँ, विषय आ गया तो बताता हूँ। देखो सम्यक दर्शन की परिभाषा याद रटना है, इसको रटना मान लेना तोते ने मारा था ऐसा मत मारना हाँ एक सेकेंड, लिखना पड़ेगी इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
सुख कहाँ पर है, उसके लिए परिभाषा है सम्यक दर्शन की। यदि ये जीव की मान्यता ऐसी है जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, तो समझना उसके संसार परिभ्रमण का बहुत जल्दी छोर आने वाला है, मतलब उससे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, उसको अनंत सुख, अक्षय, शाश्वत, जो लिखा था मैंने आपको, वैसे सुख की प्राप्ति बहुत शीघ्र होने वाली है। तो जीव की जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वैसी मान्यता नहीं है, इसका मतलब मान्यता ठीक करें, बस इतनी सी बात है। सम्यक दर्शन परिभाषा, पर द्रव्यों से भिन्न, थोड़ी बड़ी है परिभाषा, एक लाइन की है, लेकिन पर द्रव्यों से भिन्न मेरी, क्या लिखा है यहाँ पे, आप क्या लिखेंगे, देखो ज्ञान नहीं लिखा, दर्शन नहीं लिखा, वीर्य नहीं लिखा, चारित्र नहीं लिखा, दर्शन और कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिखा मेरी सुख स्वभावी आत्मा। सुख चाहिए था ना, लो ही सुख लिखो फिर यहाँ, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, उपादेय है ऐसा। अब चूंकि सम्यक दर्शन लिखा है, लेकिन दर्शन के साथ में आगे देखेंगे कुछ और चीज जुड़ी हुई रहती है साथ में। ऐसा मानना, जानना और अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि आपने दर्शन लिखा है, यहाँ से मानने लिखो ना, जानना क्यों लिखा, अनुभव करना क्यों लिखा, तो अभी क्या प्रसंग नहीं है, अपन बाद में देखेंगे, मैंने बता दिया कि अपन इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। तो ये सम्यक दर्शन के साथ में मानना के साथ में हमने जानना और अनुभव करना भी लिखा है। जानना मतलब ज्ञान का विषय है, अनुभव करना मतलब चारित्र का विषय है। तो सम्यक दर्शन में ज्ञान चारित्र क्यों लगा दिया आपने, ऐसा विषय आपका प्रश्न होना चाहिए, तो उसका उत्तर अभी नहीं देंगे, बाद में कभी देंगे। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ऐसा जो जीव मानता है, जानता है, अनुभव करता है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। वो जीव बहुत ही निकट काल में सिद्ध शिला में विराजमान होने वाला है। उस जीव का तीन लोक के राजा और तीनों लोक के अलग अलग राजा जयकारा लगाने वाले हैं। वो जीव जो है लोक का मुकुट बनने वाला है। लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं, सिद्ध भगवान पढ़ा था, आठवीं वसुधा कहाँ है, लोक का मुकुट है वो सबसे ऊपर, वहां वो जीव विराजमान होगा, लोक का मुकुट बनेगा, सर का ताज बनेगा। ऐसा थोड़ी कहना भगवान को सरताज, सरताज है भगवान। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो, कौन, सरताज। तो क्या है सम्यक दर्शन की परिभाषा, इसमें हमको बताना क्या था वास्तव में कि सुख कहाँ पर है। सुख यहाँ पर लिखा परिभाषा में, यहाँ पर है, कहाँ पर है परिभाषा में नहीं, आत्मा में। आत्मा में सुख है। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी ज्ञान स्वभावी तो नहीं लिखा, दर्शन स्वभावी नहीं लिखा, वीर्य स्वभावी नहीं लिखा, अस्तित्व स्वभावी, वस्तुत्व स्वभावी ये नहीं लिखा, सुख स्वभावी, क्योंकि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आत्मा में गुण थे, हमको सुख चाहिए। सुख कहाँ मिलेगा, मेरी आत्मा का स्वभाव सुख रूप है, तो सुख आत्मा में मिलेगा। इसलिए पर द्रव्यों से, पर द्रव्य जो स्व नहीं है वो पर, तो पर द्रव्यों से भिन्न हूं मैं, मेरा आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न है, मेरा सुख भी पर द्रव्यों से भिन्न है, मेरा सुख का स्वभाव भी पर द्रव्यों से भिन्न, मेरा सुख मुझ में है। तो मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ऐसा यदि मैं मानता हूं, जानता हूं और अनुभव करता हूं, तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, और नहीं तो मैं, समझ लो आप क्या हूं, बता ही दिया आपको। तो क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जीव ने भुला दिया स्वपर वेक की सुख कहाँ पर है, सुख की परिभाषा भुला दी। अब आगे आगे से आज समझ में सुख की परिभाषा कहाँ है। लगना चाहिए कि मोह रूपी मदिरा का जो अनादिकाल से पी रहा हूं, वो जो मद है, मदहोशी है, नशा है, वो अब उतर रहा है, अनुभव में आना चाहिए कि हाँ हाँ बात तो सही है। पर द्रव्यों में सुख होता तो इसे स्वाधीन सुख, पराधीन सुख हो जाता ना, इसलिए हम कह रहे हैं स्व में सुख है, स्वाधीन सुख हो गया। ऐसे स्वाधीन सुख का आनंद लेना है हमको। और ऐसा नहीं कि हमने आपको उस दिन बताया था कि मार्ग के अंत में मिलेगा, मार्ग में बढ़ते बढ़ते भी, इसलिए कहा था वहां पे, अभी सम्यक दर्शन की परिभाषा बनी ना, सम्यक दर्शन ऐसा नहीं मुनिराजों के, गृहस्थ के भी होता है, गृहस्थ के भी ऐसा नहीं कि हम दीक्षा लेंगे तो ही सम्यक दृष्टि,
उल्टा है, उल्टा इसका सम्यक दृष्टि जीव दीक्षा लेता है। तो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मोह महा मत पियो अनादि। ये जीव ने मदिरा पी है, मदिरा। मदिरा कैसी, मोह रूपी मदिरा का। क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जीव ने मदिरा में जैसा होता है इफेक्ट उसके आते हैं, वैसे जीव में आ रहे हैं इसके, आप देख लेना। ये मदिरा कैसी है, लेकिन उसके आगे विशेषण लगाया उन्होंने, महान मदिरा है, छोटी मोटी नहीं है। छोटी मोटी होती ना तो अभी तक नशा उतर जाता, ऐसी मदिरा है, अनादिकाल से अभी तक नशे ही नहीं उतरा इसका। कैसी मदिरा है पता है आपको? गुरु उपदेश दें, लाख उपदेश दें, बार बार उपदेश दें, करुणा धारण करके उपदेश दें, लेकिन ये जीव मानने को तैयार नहीं कि मैं आत्मा हूं। जीव बार बार बोले मोह नींद से उठ जा, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। मोह नींद से उठ जा चेतन, मोह नींद से उठ जा चेतन, मोह नींद से उठ जा चेतन, लेकिन ये जीव सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ये इसलिए महान बोल रहे हैं इसको, छोटा मोटा नशा नहीं, गुरु का उपदेश दे रहे हैं। जिनवाणी अमृत वर्षा कर रही है कि सुपन्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते, कहाँ पड़े हो तुम सोते, जाग जाओ जाग जाओ। लेकिन ये जिनवाणी सुनने को तैयार नहीं। भगवान बता रहे हैं इसको बार बार कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा तेरा स्वरूप है, जैसा मैंने अपने सुख को प्राप्त किया है वैसा तू भी अपने सुख को प्राप्त कर। मानने को तैयार नहीं है जीव, इसलिए जीव ये इसको महान है ये इसको बार बार मतलब लोक में प्रत्यक्ष चीजें होते हुए दिख रही है। अभी जो काल चल रहा है ये संसार की अनित्यता का, अशरणता का, असारता का साक्षात उपदेश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कहीं शरण प्राप्त हुई जीव को? बताओ। ऋषि कपूर और इरफान खान की जब एक दो दिन पहले उन्होंने तिजोरी खोल के देखी होगी तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सोने की डली भरी है कि राखोड़ी पड़ी है। ये संसार की असारता है, अशरणता है, लेकिन जीव साक्षात जानते हुए मानते हुए उस अनजाना बना हुआ है उससे। ये मोह का महात्म्य है। जानकर भी अनजाना बन रहा है, जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो सिकंदर है और न उसके साथी हैं, जंगजू न पोरस है और न उसके हाथी हैं। कल जो तन के चलते थे, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब समझ ले फिर ये मौका हाथ न कभी आएगा, ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। ये मुसलमान मांसाहारी ने लिखा, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन ये जीव का, जिसको समझ में नहीं आ रहा, उस जीव का मोह इतना गाढ़ा है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। साक्षात होते हुए चीज दिख रही है, किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा का अस्तित्व होता है। तो देखो, दो किस्से सुनाए थे बेनाड़ा जी ने, वो सुनाता हूँ मैं आपको। छोटे छोटे से किस्से हैं, दो चार लाइन के, और मेरे को तो घटनाओं के नाम भी याद नहीं, पात्रों के नाम भी याद नहीं है। बाकी जो किस्सा है वो सुना देता हूँ मैं। एक बार की बात है, शायद इसरी की बात है, उन्होंने ऐसा बताया था मुझे, जहाँ तक ध्यान है। तो इसरी में एक हस्बैंड वाइफ थे, रोज पूजा करते थे। तो हस्बैंड का स्वर्गवास हो गया, वाइफ भी पूजा करती रही। तो फिर हस्बैंड जो है वो आगे जाके व्यंतर देव बना, और व्यंतर आगे वो अपनी वाइफ को सताने लगा। ये सच्ची घटना है। फिर वो जहाँ पे पंडित जी थे, वो पंडित जी ने व्यंतर को पकड़ लिया एक दिन, मतलब बुला लिया उसको कैसे भी करके, जो भी कन्वर्सेशन हुआ उनके बीच में। तो बोले कौन हो तुम? बोले मैं इसका पति हूँ। तो बोले तुम सता क्यों रहे हो? बोले इसने मुझे बहुत सताया, मेरा नंबर है। तो बोले तुम व्यंतर बन गए? बोले हाँ मैं व्यंतर बन गया। तो ये सच्ची घटना। फिर वो आगे और भी घटना है, वो क्या फिर वो व्यंतर का किया उन्होंने, वो अलग घटना है। अपने को तो इतना बताना था कि ये आत्मा का अस्तित्व है ना, बता रही ना घटना कि है। और भी सुनो घटना है। एक घटना और मुझे याद आ रही है, मेनाड़ा जी ने बताई थी एक बार, कि दिल्ली की है, शायद दिल्ली मेरठ की घटना है ये, कि एक क्या एक संतान उत्पन्न हुई तो उसको पूरा पुनर्जन्म, पहले के सारे जन्म की बात याद आ गई कि मेरठ में जहाँ उनका घर था वहां उनको ले जाया गया। फिर वहां उसकी जो बहू थी पिछले जन्म की, उसको उसने बताया क्यों, मान लो उसका नाम लक्ष्मी था, क्यों लक्ष्मी हमने तुमको सोने की चेन दी थी ना, कहाँ गई? और वाकई में सोने की चेन दी थी उस। तो मतलब ऐसी पूरी घटना याद आ गई। तो ये पुनर्जन्म की घटना हुई ना फिर। तो ये आत्मा का अस्तित्व है। आज यदि जीव इतना प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसका मोह बहुत गाढ़ा है,
उसकी जो मदिरा है मोह रूपी वो बहुत महान है, उतर ही नहीं रही है। इतना समझा रहे हैं उसको कि समझ ले समझ ले, नहीं उतर रही है, नहीं समझ में आ रहा उसका महान महान मोह का जो है तीव्र अनुभाग का उदय चल रहा है। अनुभाग क्या होता है आगे देखेंगे कभी, तीव्र इंटेंसिटी वाले मोह का उदय चल रहा है उसके। और आपको समझना है जीव का अस्तित्व क्या है, तो यूट्यूब पे एक मूवी मिलेगी जिसका नाम है एक चीज मिलेगी वंडरफुल। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, यूट्यूब पे एक मूवी है। मूवी देखना कैसे बोल रहा हूँ अभी शास्त्र सभा में, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोला था वो इसी पर बनी हुई मूवी है। और मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है कि वो जैन मान्यता वालों ने ही बनाई है, क्योंकि उसमें काफी सारे शब्द आए हैं, जैसे संज्ञा क्या होती है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीव क्या होता है, वो मेरे ख्याल से उन लोगों ने ही बनाई है वो। तो उस एक चीज मिलेगी वंडरफुल, और वाकई में वो चीज मिलेगी आपको वंडरफुल। वो मूवी देखोगे आपको समझ में आएगा आत्मा का। इतने सारे उन्होंने उदाहरण दिए कि आत्मा का अस्तित्व होता है, बहुत सारे उन्होंने उसमें उदाहरण दिए। जैसे कि एक डॉक्टर था, वो ट्रांस में जाके कैसे कर लेता था, उसको इतना ज्ञान कैसे हो गया बचपन में, कैसे इतना सब हो गया उसके साथ में, सब बहुत सारे उन्होंने प्रूफ दिए हैं साइंटिफिक, मतलब घटनाएं, एक्चुअल घटनाएं जो हुई है। तो ये कैसे हुई, साइंटिफिक रीजन क्या है इसके पीछे, मतलब वही है कि एक जीव अगले भव में गया, बस उसको सब याद आ गया, सीधी सी बात। तो हो रहा है ना ये। यदि ये होता हुआ भी हम अपना हमें ऐसा माने कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो इसका मतलब मोह की मदिरा बहुत महान पी रखी है इसने। मोह का उदय बहुत तगड़ा है, मोह बहुत गाढ़ा है। ये सब मोह की महिमा है। नहीं समझ में आ रहा है इतना समझाने तो भी, सब मोह की महिमा समझ ना, आपने समझाया किसी को नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं, यही मानना पड़ेगा ना, ये मोह की महिमा है सब। नहीं समझ में आ रहा है उसको। तो ये जीव ने अनादि काल से मोह रूपी मदिरा का क्या किया है, पिया है। किसने पिया है, जीव ने पिया है। किसने पिलाया है, किसने पिलाया, हमारे थोड़ी दोष है इसमें। नहीं 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 नहीं, जीव ने ही पिया है। जीव की पुरुषार्थहीनता है। अभी मिल रहा है कि नहीं उपदेश, तो आप ग्रहण कर रहे हो तो अच्छा, नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब फिर कौन ग्रहण नहीं कर रहा है, तो हमारी पुरुषार्थहीनता है ना। और हम विषयों का सेवन कर रहे हैं इतना समझने के बाद भी, विषयों में हमारी सुख की बुद्धि है, मतलब ये फिर विषयों का विष कौन पी रहा है, विषयों की मदिरा कौन पी रहा है, हम पी रहे हैं। और इसका उदय आएगा, और इसका उदय भी मोह के रूप में ही आएगा। पढ़ेंगे आगे अभी, ग्रहित मिथ्यात्व में तो लिखा है उन्होंने, दर्शन मोह पोषे चिर दर्शन मोह एव, ऐसा लिखा हुआ, सीधा सीधा लिखा हुआ है, पोषे चिर दर्शन मोह एव, ग्रहित मिथ्यात्व में लिखा है वो। किसने पिया है, जीव ने पिया है। जीव को वीतरागी देव मिले हैं, बता रहे हैं, सर्वज्ञ देव मिले हैं, बता रहे हैं कि ये मोह की मदिरा को सेवन नहीं करना है, जो जो चढ़ा हुआ है उसको उतारना है, धीरे धीरे खत्म करना है, भगवान ने ऐसा किया। अच्छा, अरिहंत को अरिहंत क्यों बोलते पता है आपको? अच्छा, मोह की एक बात और बता देता हूँ मैं, चलो बात याद आ गई। उसके लिए थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, अभी तो समय है नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में अपन देख लेते हैं। पूरा समझ में आएगा नहीं, जिन्होंने कर्म पढ़े हुए हैं ना, कर्म की प्रकृतियां, उनको समझ में आएगा, अभी पढ़ी नहीं हमने, इसलिए अभी सबको समझ में आएगा नहीं, ये तो मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो इतना भी समय भी नहीं है कि हम पूरा बता पाए। ठीक है, 8 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म क्या होते हैं आगे देखेंगे। उसमें एक कर्म, उसका कर्म का नाम ही मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोह, चारित्र मोह। ये पढ़ेंगे अपन बाद में, हाँ चिंता मत करो आप, पढ़ेंगे अपन, ये तो भी कुछ बताना है मुझे इसलिए बता रहा हूँ मैं। अरिहंत को अरिहंत क्यों बोलते हैं, को तो ये बताना था। नाम रख दिया अरिहंत, जैसे होता है ना, जैसे गोमटेश को गोमटेश क्यों बोलते हैं, चामुंड राय था ना जिनकी कथा सुनाई थी मैंने, चामुंड राय का दूसरा नाम गोमटेश है। तो गोमट के ईश, चामुंड राय का दूसरा नाम गोमट है, तो गोमट के ईश जो है वो गोमटेश। ठीक है, भक्त से प्रभु का नाम पड़ गया। अरिहंत का नाम अरिहंत क्यों, अरिहंत को अरिहंत क्यों बोलते हैं? अरि प्लस हंत, 2 शब्द है उसमें, अरिहंत, बताया नहीं था शायद मैंने ये उस दिन। अरिहंत में 2 शब्द है, अरि प्लस हंत। अरि का मतलब क्या है, शत्रु, और हंत मतलब नाश करना। जिसने शत्रुओं का नाश कर दिया है वो अरिहंत है। जिसने अरि, अरि मतलब शत्रुओं का, हंत मतलब नाश कर दिया है, वो अरिहंत है। तो कौन है भगवान के शत्रु, कौन थे? ये होंगे पाकिस्तानी, चाइनीज? नहीं 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 नहीं, ये तो उल्टा हो सकता है तुम्हारे मित्र बन जाए, लेकिन एक शत्रु ऐसा है हमारा जो कभी मित्र नहीं बन पाएगा। उसका नाश किया भगवान ने। कौन सा शत्रु है वो? एनी गेसेस? भगवान कर्म ने ऐसा, रूपी शत्रु। हाँ, मोह रूपी शत्रु।
मोह रूपी शत्रु का जब भगवान ने नाश किया तब उन्होंने संज्ञा पाई अरिहंत। बताना ये था यहाँ पे कि उन्होंने जब चारित्र मोह रूपी शत्रु का नाश किया उसके बाद उनको अरिहंत, मतलब तीर्थंकर, सुनो आप, तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, उसको अरिहंत तब नहीं बोला, आगे बढ़ा तब भी अरिहंत नहीं बोला। मुनि दीक्षा ले ली उस तीर्थंकर ने, तीर्थंकर जो बनने वाला है आगे, मुनि दीक्षा तक ले ली, तब भी अरिहंत नहीं बोल रहे हैं। इतना महान पुण्य का उदय लेके आया जीव, तीर्थंकर नाम सबसे महान प्रकृति मान लो ये पुण्यों में। क्या होती है आगे देखेंगे। उस वो लेकर आए लेकिन फिर भी अरिहंत नहीं बोल रहे। उस जीव ने जब चारित्र मोह रूपी शत्रु का, चारित्र मोह, मोह लिखा ना है, मोह, चारित्र मोह रूपी शत्रु का जब नाश किया तब उसके अंतर मुहूर्त के बाद उसको अरिहंत की संज्ञा मिली है। ऐसा शत्रु है ये, सबको मारना पड़ता है भाई, सबको। ये बेरी ऐसा है, ये किसी को नहीं, अरिहंत को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। पहले आप हमको खत्म कर दो, आप अरिहंत की संज्ञा पाओगे। सबसे बड़ा शत्रु मतलब ये है कि भगवान का नाम ऐसा हो गया कि अरिहंत, मोह रूपी शत्रु को जिसने मारा वो अरिहंत, इतना बड़ा शत्रु है ये मोह। समझ में आया? तो क्या करना है फिर? मोह मतलब विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता मतलब जिनेन्द्र भगवान की जो वचन थे उनमें जैसा श्रद्धान होना चाहिए वैसा नहीं रखा, विपरीत रखा, तो उसको हमने कहा मोह, मिथ्यात्व। तो इस जीव ने अनादिकाल से ऐसे महान मोह रूपी मदिरा को पी। कब से पी? अनादिकाल से। और फिर क्या किया? जैसा करते नशे में स्वयं को भुला देते हैं, तो जीव ने भी स्वयं को भुला दिया। फिर क्या किया? फिर जैसे जैसे शराबी स्वयं नशा करके स्वयं का घर भूल जाता ना, मेरा घर कहाँ ले आना पड़ता है, आपने मेरे साथ तो घटना भी हुई है, एक आध को ले आना पड़ा, मेरे घर सुलाना पड़ा उसको, घर ही भूल गया उसका वो। तो ये मतलब यहाँ की नहीं बता रहा हूँ, पुणे की बता रहा हूँ। रीचा देखने लग गई। तो भूल गया अपना घर, सुलाना पड़ा, मेरे घर सुलाना पड़ा उसको। तो ये शराबी अपना घर भूल गया ना, वैसे ही मोह के नशे में जीव अपना घर भूल गया है। तो अपने घर आ जाओ, मोह का नशा उतार के, उसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, स्वयं को मत भूलो और व्यर्थ में भ्रमण मत करो। बस इसका अर्थ कल करेंगे। आज अपन ने करा मोह का मतलब क्या है, रिवीजन करा, बहुत जरूरी था ये। तो इन शब्दों का जो आज करा है अपन ने, इसका रिवीजन कर लेना अच्छे से, बार बार इसका उपयोग करेंगे। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, इन सबका बार बार मैं उपयोग करूंगा, मैंने पढ़ा दिए। महा का अर्थ करा, मत का अर्थ करा, पीओ का भी थोड़ा सा किया। अब ये अनादि, भूल, आपको भ्रमत्वादी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? नहीं है तो आज तक आते हैं। चलो। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।